हेलो फ्रेंड्स, आज हम चरक सूत्र चैप्टर 3 आरकवती अध्याय का वर्णन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि चैप्टर 3 में बहिपरिमार्जन द्रव्यों का वर्णन आया है और चैप्टर 4 में अंतःपरिमार्जन प्लस बहिपरिमार्जन दोनों तरह के द्रव्यों का वर्णन आया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरकवत की। आरकवत जो होता है वो कुष्ठ रोग के लिए प्रयोग किया जाता है और कुष्ठ नाश के लिए जो होता है वो खदिर का प्रयोग किया जाता है श्रेष्ठ रूप से, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो चैप्टर 3 में आरकवती अध्याय में 32 सिद्धतम चूर्ण प्रदेय का वर्णन आया है। 32 तरह के लेप बताए आचार्य चरक ने। अब हम बात करते हैं कि औषध कितने प्रकार की होती है। तो औषध 3 प्रकार की होती है, अंत्यपरिमार्जन, बहिपरिमार्जन एवं शस्त्र प्राणिधान। तो अंत्यपरिमार्जन में तो ये वायु वगैरह आ जाती हैं जो अपामार्ग तंडुली अध्याय में हमने पढ़ ली। बहिपरिमार्जन में लेप आते हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और शस्त्र प्राणिधान के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 3 में आप देखिए, सबसे पहला द्रव्य क्या है, आरकवत। जो 32 चूर्णतम प्रदेय बताए हैं, जो 32 चूर्ण बताए हैं लेप के लिए, उनमें से सबसे पहला बताया है आरकवत स एडगज करंज वासा गुरुचि मदनम हरिद्रे। आरकवती अध्याय में आरकवत और काकमाची इन सभी द्रव्यों का वर्णन आया है। तो हम देखते हैं इसमें कि 32 जो चूर्ण प्रदेय हैं जो लेप के लिए यूज होते हैं उनका क्या सीक्वेंस है। तो सबसे पहले पॉइंट नोट करने वाले हैं, आप लोग सभी नोट कर लीजिए कि लेप नंबर 1 to 15 चूर्ण प्रदेय बताए गए हैं किसके लिए, कुष्ठ के लिए, और जिसमें 1 से 6 तक जो द्रव्य हैं वो गोपित्त की भावना लगाकर ही यूज करने हैं। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, पहला द्रव्य है आरकवत, सेकंड इज एडगज, थर्ड करंज, अडूसा, गिलोय, मैनफल, हल्दी, दारू हल्दी। ठीक है, तो इसी प्रकार से ऊपर के 3 श्लोकों में जो आधे आधे श्लोक के 6 योग बताए गए हैं, इन्हें अलग अलग गोपित से यानी कि गोरोचन की तरफ से भावित करना है और उन्हें पुनः पीसकर सरसों के तेल में मिलाकर चूर्ण को घर्षण के लिए या प्रदेय के लिए यूज करना है फॉर चिकित्सा, ऐसा बताया गया है। तो 1 से 6 तक जो द्रव्य हैं उनको गोरोचन की भावना देनी है, सरसों तेल में मिलाना है, तब हमें उसका लेप करना है कुष्ठ रोग के लिए, ऐसा बताया है आचार्य चरक ने। अब हम आगे बात करते हैं कि लेप कितने प्रकार के बताए हैं। चक्रपाणी ने तो 2 भेद बताए लेप की, सुश्रुत ने बताए 3 प्रकार, प्रधेय, प्रलेप, आलेप। शारंगधर ने बताए 3 प्रकार, वर्णकर, दोषकर और विषनाशक। ये सब विमर्श में लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुष्ठ आदि लेप। 1 से 6 तक हमने देख लिया अभी कौन से लेप हैं जिनमें हमने गोरोचन की भावना लगाकर सरसों तेल में मिलाकर यूज करना है। 7th लेप है कुष्ठ आदि लेप। तो कुष्ठ आदि लेप अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। कुष्ठ आदि जो रोग होते हैं जैसे कि कंडू है, पीड़िका है, कोट है, इन सभी में ये सब सरसों के तेल में मिलाकर अभ्यंग के तौर पर यूज किया जाता है। कुष्ठ आदि द्रव्य लेप के जो द्रव्य हैं वो इम्पॉर्टेंट है, 1-2 याद कर लीजिएगा, सारे तो याद नहीं हो पाते हैं हर किसी को। पहला द्रव्य कुष्ठ आदि का है तो कुष्ठ है, हरिद्रा, सुरस, पटोल, निम्ब, अश्वगंध और सुदारू शिगड़ू। ठीक है, तो कुछ इसके द्रव्य याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कुष्ठ आदि चूर्ण। पहला था कुष्ठ आदि लेप, दूसरा है कुष्ठ आदि चूर्ण। तो कुष्ठ आदि चूर्ण में पहला जो द्रव्य है वो कुष्ठ है, इसमें भी गिलोय है, अमृता, उसके बाद है कंठकेरी, कासीस, कंपिलक, मुस्ता, लौध्र, सौगंधिक, सर्जरसे, ये सभी इसके द्रव्य हैं। तो ये पूछा जाता है, इसका रेफरेंस पूछा जाता है कि जो कुष्ठ आदि चूर्ण है, अब लेप तो हमें पता है कि चैप्टर 3 में सारे लेप बताए, लेकिन कुष्ठ आदि चूर्ण का वर्णन कौन से अध्याय में आया चरक के। तो कुष्ठ आदि चूर्ण जो बताया है वो भी आरकवती अध्याय में बताया है, चैप्टर 3 सूत्र स्थान के। इस तरह से नेक्स्ट है मनशीला तथा तुथादि लेप। जो बाकी सारे लेप है वो आपको लेप नाम से मिलेंगे, लेकिन कुष्ठ आदि लेप के बाद कुष्ठ आदि चूर्ण का वर्णन आया है, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है और सभी को पता होना चाहिए। अब ये कुछ मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप लोग भी ऐसे लिखकर इसको याद कर सकते हैं कि टोटल लेप तो बताए 32 आचार्य चरक ने, जिसमें से 1 से 15 तक है कुष्ठनाशक, कुष्ठ के लिए यूज होने वाले। 1 से 6 जो लेप हैं उनमें हम गोरोचन की भावना देते हैं, तब हम उसे सरसों तेल में मिलाकर कुष्ठ आदि में यूज करते हैं। 4th जो लेप है वो वात विकार नाशक है, आई मीन 4 जो लेप हैं वो वात विकार नाशक हैं, 3 वातरक्त नाशक हैं, 2 शीर्षुल नाशक हैं, 2 दाहशामक हैं, 1 उदरशूल नाशक है, 1 पार्श्वशूल नाशक है, 1 शीतनाशक है, 1 विषघन है, 1 स्वेदर है, 1 दुर्गंध नाशक है। इस तरह से कितने कितने लेप किस चीज़ के लिए बताए हैं ये भी याद करना इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 लेप बताए हैं वात विकार के लिए, 3 बताए हैं वात रक्त के लिए, 2 बताए हैं शीर्षूल के लिए, 2 बताए हैं दाहशामक के लिए, ये भी आप सबको याद करना ज़रूरी है।
मैंने भी आपको बताया था कि चक्रपाणी ने 2 तरह के लेप बताए हैं, सुश्रुत ने 3 तरह के और शारंगधर ने 3 तरह के। इनके कौन कौन से टाइप्स हैं? प्रदीप, प्रलय, आलेप सुश्रुत के हैं, वर्णकर, दोषकर, विषनाशक ये शारंगधर के हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पाक युक्त मनःशिला लेप। तो पाक युक्त मनःशिला लेप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम मनःशिला का पाक नहीं करते हैं कहीं पर भी, मनःशिला का शोधन करते हैं, उसको हम भावना देते हैं किसी द्रव्य की, लेकिन पाक युक्त मनःशिला लेप जो है चरक सूत्र 3 में आया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब पाक कैसा बताया गया है इसमें? इसमें बोला गया है, आप सभी इसको इंपॉर्टेंट मान करके याद कीजिएगा कि मैनशील, कुटज की छाल, कड़ुआ, कोट, लोमश, एटगज, करंज, ग्रंथिज, ऊर्ज, करवीर मूल चूर्ण, इन सभी के चूर्ण को साधित करना है किससे? तुष्णोदक से। तुष्णोदक क्या होता है? तुष्णोदक क्या होता है? तुषोदक, सॉरी, तुषोदक क्या होता है? जो तुष, जो चावल के जो तुष होते हैं उसका उदक, तुषोदक। इस तुषोदक को, संधान किए हुए तुषोदक को, जो हम यव के छिलके के साथ जो हम जल मिलाकर संधान करते हैं वो तुषोदक कहा जाता है। और उस तुषोदक को जब हम पलाश के वृक्ष को जलाकर, तो क्या कहा गया है इसमें कि तुषोदक लेना है। तुषोदक क्या होता है कि कच्चे यव के छिलके को दल के साथ लेना है और उसको जल के साथ मिलाकर संधान कर देना है, वो आपका तुषोदक है। तुषोदक की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विमर्श में दी गई, सभी को याद होनी चाहिए। इसके बाद बोला है कि पलाश का पेड़ लेना है जो 3-4 साल या थोड़ा पुराना हो, उसके रूट्स में छेद, गड्ढा करके उसके रूट्स में चीरा लगाकर उसके नीचे एक घड़ा रखकर ढककर रख देना है, जिसमें पलाश का स्वरस इकट्ठा हो जाएगा। और उस पलाश का स्वरस कैसे निकलेगा? जब हम उस पेड़ में आग लगा देंगे, तो आग लगाने के बाद जो उसका स्वरस निकलेगा उसे हम पलाश निर्दाह रस कहेंगे, जिसको निकालने की विधि चक्रपाणी ने बताई है। तो ये पलाश का स्वरस कहलाता है। और पलाश के स्वरस के साथ जब हम मंद अग्नि पर पकाते हैं किसको? इन सारे द्रव्यों को मिलाकर, तो जब इतना पकने के बाद ये गाढ़ा हो जाता है कि करछी में लगने लगता है, तो उतारने के बाद जो लेप बनता है उसे कुष्ठ रोगों में दिया जाता है, स्किन डिजीजेस में दिया जाता है। तो यहाँ पर रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, पाक युक्त मनःशिला लेप। और पाक युक्त में भी पलाश निर्दाह रस, इसका रेफरेंस पूछा था कि पलाश निर्दाह रस का रेफरेंस कहाँ आया है? तो पाक युक्त मनःशिला लेप में आया है। नेक्स्ट इज आरकवध आदि लेप। तो आरकवध आदि लेप तो हम सभी को पता है कि आरकवध वगैरह लेना है, इसमें उसकी ताजी पत्तियां लेनी है, पत्तियों को मट्ठे में पीसकर उपटन तैयार करना है। और क्योंकि आरकवध कुष्ठ नाश में सर्वश्रेष्ठ होता है, तो उसका हम सरसों का तेल मिलाकर उपटन के लिए हम कुष्ठ रोग में देते हैं। देन आता है कोल आदि लेप। कोल आदि लेप वात विकार के लिए यूज होता है। कोल, कुलथ, ये सारे आपने याद करने हैं। नेक्स्ट आता है वात व्याधि हर लेप। तो ये भी पूछा जाता है, रेफरेंस पूछा जाता है कि वात व्याधि हर लेप जो है कहाँ बताया गया है? तो ये चरक के चैप्टर 3 आरकवध अध्याय में बताया गया है। इसकी वे ऑफ मेकिंग पूछी जाती है कि बनाया कैसे जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें बोला कि वात व्याधि हर के लिए क्या लेना है? आनूप, मत्स्य और इन सभी का जो है क्या लेना है? वेशवार बनाना है। इनके मांस रस का वेशवार बनाना है, जिसे गरम गरम प्रदेह करने से वात व्याधि का नाश होता है, पहला तरीका। नेक्स्ट इज गंध वर्ग की औषधियों को दशमूल की औषधियों के साथ मिलाकर पीसकर गरम तेल में उसमें घृत, तेल, वसा, मज्जा मिलाकर चारों तरह की स्नेह मिलाकर इसका वात व्याधि के नाश के लिए यूज किया जाता है। तो वेशवार एक पारिभाषिक शब्द है, इसका हमें पता होना चाहिए कि इसकी परिभाषा क्या होती है। ये आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, सुश्रुत ने भी बताई है, चक्रपाणी ने भी बताई है। चक्रपाणी ने ये भी बोला है कि 3 प्रकार से भी हो सकता है, क्या? वातनाशक, वातनाशक जो है लेप हो सकता है कि दशमूल और गंध औषधियों को सभी स्नेह में मिलाकर यूज कर लो, या फिर चारों स्नेह को दशमूल और गंध औषधियों के कल में पकाकर गाढ़ा कर लो, बिना छाने यूज करो, या फिर दशमूल के कल को क्वाथ में महास्नेहों को मिलाकर गंध औषधियों को चूर्ण मिलाकर सिद्ध कर लो। नेक्स्ट आता है उदर शूलघन और वात व्याधि हर लेप। वात व्याधि हर लेप हमने ऊपर भी पढ़ा, यहाँ पर भी पढ़ेंगे हम। तो इसमें बोले तक्रण युक्तम यवचूर्णम उष्णम सशारम अर्ति जठ्रे निहंत्यात् कुष्ठम शतवः सवचम यावनम चूर्णम सतेलम अम्ल उपशांति वाते। तो कह रहा है कि सशारम अर्ति। तो अर्ति का मतलब यहाँ पर आप लोग मार्क कर लीजिएगा, अर्ति का मतलब होता है वेदना। और वेदना के लिए इसने बोला है कि जौ के आटे को और यवक्षार को तक्र में पीसकर गर्म करके पेट पर लगाने से पेट का शूल यानी कि उदर शूल नष्ट हो जाता है। इस तरह से उदर शूल नाशक इसने बताया है, ये लेप है। नेक्स्ट आता है वात रक्तहर लेप। तो वात रक्तहर लेप में 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर मधुक भी आया है और मधुकम भी आया है। मधुक में छोटे ओ की मात्रा होती है जिसका मतलब होता है यष्टि, और मधुक में बड़े ओ की मात्रा होती है जिसका मतलब होता है महुआ। तो यहाँ पर दोनों ही मधुक आए हैं, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है।
और भाव प्रकाश ने बोला है कि महुए के फूल को छोड़कर सभी चीज़ें लेनी चाहिए हमें उसमें। नेक्स्ट आता है वात रक्त में वेदना शामक लेप। तो वात रक्त में कौन से वेदना शामक लेप होते हैं? अब आप ड्रग्स देखोगे यहाँ पर तो रासना, गुड़ूची, मधुकम, बला, द्वे, सजीवकम, सऋष्वक, पश्च, घृतम च सिद्धम, मधुशेषम युक्तम, व्यक्त नीलाति प्रणुदेत प्रदेह। यहाँ पर रासना, गिलोय, मुलेठी, बला, दोनों बला, अति बला एवं बला, जीवक, ऋष्वक, इन्हीं सब तत्व को समान भाग में लेकर दूध में घृत पाक करके और घृत में मोम मिलाकर लेप करने के लिए वात रक्त की पीड़ा में लाभदायक बताया गया है। तो हम जब देखते हैं कि वात रक्त में जितने भी लेप होते हैं या तेल वगैरह होते हैं वो सारे क्या होते हैं? बी वैक्स को जनरली यूज़ करके बनाए जाते हैं, मोम को जनरली यूज़ करके बनाए जाते हैं। क्यों? उसका एक रीज़न है जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जैसे वात रक्त में हम पिंड तेल देते हैं तो वो भी सेमी सॉलिड फॉर्म में बन जाता है जब हम उसको रूम टेम्परेचर पर रखने के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेप है वो है गोधूमादि लेप। गोधूमादि लेप भी वात रक्त की वेदना को शांत करता है। ये योग पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि वात रक्त की वेदना शांत करने के लिए कौन सा लेप होता है? तो गोधूमादि लेप होता है। नेक्स्ट आता है प्रोपॉन्ड्रिक शिरशूल नाशक लेप द्वितीय। तो प्रोपॉन्ड्रिक आदि जो शिरशूल नाशक लेप होता है, ये भी नाम पूछा जाता है कि शिरशूल नाशक लेप कौन कौन से हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था शिरशूल नाशक लेप जो हैं वो 2 हैं और जो दाह शामक लेप हैं वो भी 2 हैं। तो एक तो हो गया इसमें प्रोपॉन्ड्रिक, आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। उसके बाद है पार्श्व शूलनाशक लेप। तो पार्श्व शूल सभी को पता है कि पार्श्व शूल जो है रासना, हरिद्रा, ये सारे जो पेन किलर्स होते हैं, जो शूलनाशक द्रव्य होते हैं वो सारे यूज किए जाते हैं। तो पार्श्व शूल में भी यही द्रव्य का यूज किया गया है। रासना, हरिद्रा, नलदम, शताही, सौंफ, जटामांसी, देवदारू, सितोपला, जीवंती मूलम सा, घृतम सा, तेलम आलेपनम, पार्श्व रुजासु, कोशनम। ठीक है, तो पार्श्व शूल में जो ड्रग्स यूज होते हैं सभी को याद रखने, जो वातर ड्रग्स हैं वही इसमें यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है दाह शामक लेप। तो दाह शामक लेप में सारी ठंडी चीज़ों का लेप किया जाता है, जैसे कि नीलकमल, कमल, शेवाल। शेवाल पूछा जाता है कि शेवाल ड्रग जो है किस लेप में कुछ यूज़ किया जाता है? तो शेवाल ठंडा होता है, सभी लोग याद रखिएगा। प्रियंगु, काले, चंदन, ये सभी ठंडी चीज़ें होती हैं, इनका लेप हम करते हैं दाह शामक के लिए। सीता, वेतस, लता, पद्मकानी, यष्टि, हिमाद्री, नलिनी, दुर्वा, यवास मूलम, कुशकाश, नेवापड़म, सजलम, एरका, च। तो ये सारे भी द्रव्य दाहनाशक होते हैं। नेक्स्ट आता है शीतनाशक। शीतनाशक में भी सारी ठंडी चीज़ें होती हैं, जैसे कि शैले है, अगुरुड़ी है, सकुष्टे है और चंडा नत्तम। ठीक है, चंडा होता है चोर पुष्पी, तगरम, दालचीनी, देवदारू, रासना, ये सभी द्रव्य जो होते हैं ये यूज होते हैं शीतनाशक के लिए। नेक्स्ट आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है विषघन लेप। तो विषघन द्रव्यों में श्रेष्ठ क्या है? शिरीष। हर जगह पूछा जाता है कि विष की जहाँ बात होगी वहाँ शिरीष ड्रग आएगा ही आएगा। तो शिरीष जो है वो विषघन लेप में यूज होता है तथा निर्गुंडी की छाल का लेप जो है वो विषघन के तौर पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है शिरीष आदि स्वेदर, पत्र आदि, दुर्गंधर आदि प्रदे। तो शिरीष जो होता है वो विषघन तो होता ही होता है लेकिन स्वेदर भी होता है। यहाँ पर हमें याद रखना है शिरीष, लामज्जक, हेम, लौध्र, त्वग, दोष, संस्वेदर, प्रघर्षणम। शिरीष, लामज्जक यानी कि उशीर, खस, नाक, केशर, लौध्र, इन सब का प्रयोग त्वक दोष एवं स्वेद रोधक के रूप पर किया जाता है। नेक्स्ट आता है दुर्गंधर। तो तेज पत्र, पत्राम्बु, लौध्र, अभय चंदन आदि शरीर दुर्गंध्यहरम प्रदे। तो तेजपत्र सुगंध वाला, लौह, अभय, उशीर, चंदन, इन सभी प्रदे का जो यूज होता है वो दुर्गंध नाशन के लिए होता है। नेक्स्ट ये जो है हमारा चैप्टर इसी के साथ 32 चूर्ण प्रलेप के साथ हमारा खत्म होता है। होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।